जी, आज हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और इसको सीएफटी भी कहा जाता है। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हम कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करते हैं और मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस हम डिस्क्राइब करते हैं। तो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले हमें डी ऑर्बिटल्स की शेप्स के बारे में अंदाज़ा होना चाहिए। तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। डी सब शेल में 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर। तो 5 तरह के हमारे पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं और उनकी जो स्पेस ओरिएंटेशंस हैं वो आप देख सकते हैं कि 5 डिफरेंट स्पेस ओरिएंटेशंस हैं। तो 5 तरह के डी ऑर्बिटल्स हैं। अगर हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करें तो डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, ये एक्सिस के दरमियान में होते हैं। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर ये एग्जैक्टली एक्सिस के ऊपर होते हैं। तो एक डी ऑर्बिटल के 4 लूप्स होते हैं। ये शेप्स मैंने आपको क्लास में करवाई थी। अगर आप डी जी स्क्वायर को देखें तो 2 लूप्स तो ये एक्सिस के ऊपर, जी एक्सिस के ऊपर, बाकी 2 जो लूप्स हैं फोल्ड करके ये सेंटर के अंदर हैं। तो इसके भी 4 लूप्स ही हैं। अच्छा, अब जब भी लिगेंड्स अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो जो लिगेंड्स के डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो पहले डीजनरेट होते हैं, अपनी एनर्जी को इक्वल करते हैं, डीजनरेट होते हैं, और फिर वो जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो 2 सेट्स में स्प्लिट हो जाते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, इनकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर, इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। अब ये जो जिनकी एनर्जी कम होती है इन्हें हम कहते हैं ट्रिपली डीजनरेट, और जिनकी एनर्जी बढ़ती है इन्हें कहते हैं डबली डीजनरेट। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्पेशली स्प्लिटिंग होती है। ऐसी ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिटिंग को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अच्छा, अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो जो हमारे पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो मेटल सेंट्रल मेटल एटम होता है लाइक अ स्पंज बिहेव कर रहा होता है जब उसे लिगेंड्स अप्रोच करते हैं। ये जो एरो हैं ये मैंने लिगेंड्स के लिए बनाए हैं, ये लिगेंड्स को शो कर रहे हैं। और बीच में एक ये फोम है, स्पंज है। स्पंज का जैसा कि आपको पता है फोम को कहते हैं, स्पंज है। जब ये लिगेंड्स अप्रोच करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, तो सेंट्रल मेटल एटम को जब अप्रोच कर रहे होंगे तो जिन साइड से ये अप्रोच करेंगे वो साइड्स ये अंदर हो जाएंगी स्पंज की, ठीक है। और बेसिकली आप ये समझें कि जिन जगहों से लिगेंड्स ने अप्रोच किया है ये एक्सिस के ऊपर वाले ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी बड़ी है, और बाकी ये जो जगहें हैं जो बाहर निकल गई हैं स्पंज की, ये वो ऑर्बिटल्स हैं जो एक्सिस के दरमियान में हैं। बेसिकली कि हमें पता है कि 2 तरह के डी ऑर्बिटल्स बनते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। एक जो सेट होता है उसे हम T2G कहते हैं, ट्रिपली डीजनरेट कहते हैं, दूसरे सेट को डबली डीजनरेट कहते हैं। जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के ऊपर होते हैं एग्जैक्टली उनकी एनर्जी बढ़ती है, और जो एक्सिस के दरमियान में होते हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज़ होती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब लिगेंड्स अप्रोच कर रहे होते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, तो जो सेंट्रल मेटल एटम है लाइक अ स्पंज बिहेव करता है, और जिन जगहों से लिगेंड्स अप्रोच कर रहे होते हैं सेंट्रल मेटल एटम को उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। ये वो जगहें हैं, ठीक है, जहाँ से सेंट्रल मेटल एटम जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को उनकी एनर्जी बढ़ गई है, ठीक है। और जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के दरमियान में होते हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इस तरह की स्प्लिटिंग होती है, और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिक्रीज़ होती है उन्हें हम डबली डीजनरेट कहते हैं, T2G कहते हैं, ट्रिपली डीजनरेट कहते हैं। ट्रिपली डीजनरेट कहते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है, और जिनकी एनर्जी बढ़ती है उन्हें डबली डीजनरेट कहते हैं। जिनकी एनर्जी कम होगी जिन ऑर्बिटल्स की, वो ट्रिपली डीजनरेट होंगे T2G। और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिक्रीज़ होगी उन्हें हम डबली डीजनरेट कहते हैं, उनकी एनर्जी डिक्रीज़ हो गई है। अच्छा, अब एक एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, जिसे हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं।
अब हमारे पास ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके 5 d ऑर्बिटल्स हैं। जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को तो ये जो d ऑर्बिटल्स हैं ये 2 सेट्स में स्प्लिट हो जाएंगे। नीचे वाला सेट T2G है, ट्रिपली डिजनरेट है, और ऊपर वाला जो सेट है वो डबली डिजनरेट EG ऑर्बिटल्स का सेट है। अब जो ऑर्बिटल इनकी एनर्जी कम होती है उनकी एनर्जी 0.4 डेल नॉट डिक्रीज़ होती है। ये बैरी लाइन है। जो ऑर्बिटल्स जो हमारे स्प्लिटिंग से पहले ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी है, उसकी लाइन को बैरी लाइन कहते हैं। तो बैरी लाइन से T2G जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी 0.4 डेल नॉट डिक्रीज़ हो जाती है, और जो डबली डिजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी बैरी लाइन से 0.6 डेल नॉट बढ़ जाती है। ये हमने ज़हन में रखना है कि T2G ऑर्बिटल्स की एनर्जी 0.4 डेल नॉट डिक्रीज़ होती है। डेल नॉट समझें उसका यूनिट है, और 0.6 डेल नॉट जो है वो एनर्जी बढ़ जाती है डबली डिजनरेट ऑर्बिटल्स की। फिर हम इस डायग्राम को यूज़ करके क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो हम निकालते हैं, CFSE कहेंगे इसको, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को। इसका फार्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स इनटू 0.4 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स इनटू 0.6। तो ये हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इस तरह से निकल आती है। और अगर हम यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स लेते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हम ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है वाटर के साथ, +3 चार्ज है और 6 वाटर मालिक्यूल्स हैं। टाइटेनियम जो है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 22 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d2। यहाँ पे टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 और 3d1। 3d से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। अब वो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं टाइटेनियम से। +3 का मतलब है लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है 3d का अगर हम यहाँ पे शो करें तो वो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और वही इलेक्ट्रॉन ये इधर आ जाएगा dxy में, T2G में आ जाएगा। और ये जो हमारे पास यहाँ पे D1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्योंकि D में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ये D1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अगर इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आप निकालोगे तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है इनटू 0.4 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, EG ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इनटू 0.6। तो ये 0.4 डेल नॉट एनर्जी निकलेगी, बिकॉज ये तो 0 हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0.6, तो ये हमारे पास टोटल जो एनर्जी निकलेगी 0.4 डेल नॉट निकलेगी। तो एनर्जी से हम डिसाइड करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है। तो ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने का जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स इनटू 0.4 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स इनटू 0.6। तो ये हम इस तरह से एनर्जी निकाल लेते हैं। तो ये जो एक कॉम्प्लेक्स था टाइटेनियम का हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आइन जो था, इसमें टाइटेनियम 22 एटॉमिक नंबर है, तो ये 3d2 इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनता है। +3 का मतलब है लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन D में बचेगा, वो इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे शो किया, और ये T2G में चला जाएगा। और इसके बाद अगर हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे तो वो इस तरह से निकलेगी। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये स्प्लिटिंग होती है। तो जैसा कि हमने देखा कि ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ये जो टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही है।